जय हिंद साथियों। चलिए आज 71वीं बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। 71वीं बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। ये है आपका बिहार वन रिपोर्ट 2023, यानी बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को देखेंगे। हम लोग पहले सब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी बनाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप 71वीं बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से एक ना दो प्रश्न जरूर रहेगा, एक या दो प्रश्न यहाँ से जरूर रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कुल वन आवरण। देखिए कुल वन आवरण आपका बिहार में ये है 7532 वर्ग किलोमीटर। आपको पॉइंट के बाद याद रहे ना रहे, लेकिन इससे आपको जरूर याद रखना है 7532 वर्ग किलोमीटर ये बिहार की कुल वन आवरण है। और बिहार के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए, भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो ये है 8%। यानी बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 8% पर बिहार में वन है। ठीक है, याद रहेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ किसके अपेक्षा, तो ये 2021 के अपेक्षा, क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट कब आया था, 2021 में आया था, उसके बाद 2023 में आया। तो 21 की अपेक्षा 23 में जो है वह वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ आपका 151 वर्ग किलोमीटर, 151 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में कहे तो ये है आपका 2.05%, 2.05% वन आवरण में वृद्धि हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 4 प्रश्न बन सकता है अच्छे तरह से। ठीक है, तो आप इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आपका अगला है आपका ये वृक्ष आवरण। ठीक है, वृक्ष आवरण देखिए यहाँ लिखा कुल वृक्ष, सॉरी यहाँ वृक्षारोपण लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आवरण होगा। ठीक है, तो कुल वृक्षा आवरण बिहार में कितना है, ये आपका 2371 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि बिहार में कुल वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 2.7%। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2.7% भौगोलिक क्षेत्रफल पर क्या है, वृक्ष आवरण है। अब हम देखें यहाँ पर वृक्ष आवरण में वृद्धि, तो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो 21 की तुलना में 2023 में, 21 की तुलना में 2023 में वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो ये आपका 30 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हुआ है, 30 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में बात करें तो ये आपका है 1.28%, 1.28%। और टोटल बात करें, ठीक है, टोटल बात करें हम कुल वन प्लस वृक्ष, टोटल आपका बात करें कुल वन प्लस वृक्ष, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 9903 वर्ग किलोमीटर, 9903 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखिए तो ये आपका आ जाएगा 10.7%, 10.7%। तो यहाँ से आपका ना ये 3 चीज़ आपको याद रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें आपका यदि एडिटोरियल का यदि आप ये बिहार करेंट में पढ़ते हैं तो उसमें डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा आपको गलत मिलेगा, आगे भी दिखाएंगे जो डाटा उसमें गलत दिया है। ठीक है, तो आंख मूंद कर एडिटोरियल पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत जगह गलत मिला है मुझे, ठीक है, इसलिए ये क्लास भी करवा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एडिटोरियल का पढ़ लेते हैं तो गलत पढ़ लेंगे तो एग्जाम में गलत क्वेश्चन बनेगा, आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार जाकर ना चेक कर लीजिएगा, यदि एडिटोरियल का पास होगा बिहार करेंट अफेयर तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारे डाटा मैच नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि ये डाटा गलत है, एडिटोरियल में बहुत सारे डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है कैमूर, कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। ठीक है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन बिहार के किस जिला में है, तो क्या होगा, कैमूर। कैमूर नहीं रहेगा तो पश्चिमी चंपारण, ये भी नहीं रहेगा तो रोहतास। तो ये घटते क्रम में 3 याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका ना आ जाता कभी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले जिला। ये तो सबसे अधिक देख लिए हम लोग, अब देख रहे हैं सबसे कम वाला। तो सबसे कम जो आपका वन आवरण है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये आपका शेखपुरा में, उसके बाद अरवल, उसके बाद बक्सर। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। ऐसे आपको ये तो 100% याद रखना है कि शेखपुरा में सबसे कम वन है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। कहाँ पर? शेखपुरा में। उससे अधिक अरवल में, उससे अधिक बक्सर में। तो ये आप ना ये दोनों का क्रम आप याद रखिएगा। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास सबसे अधिक वन आवरण जिला और सबसे कम वन आवरण जिला शेखपुरा, अरवल, बक्सर। अब चलिए इसी हम देखते हैं परसेंटेज के अनुसार, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो सारा क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आगे हम बनाएंगे तो सारा ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला, तो ये आपका कैमूर, यानी परसेंटेज के अनुसार भी देखें तो कैमूर में ही सबसे अधिक वन है, तो परसेंटेज के अनुसार कैमूर हो जाएगा। इससे कम जमुई, इससे कम मुंगेर, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका कैमूर, उसके बाद जमुई, उसके बाद मुंगेर। तो इस क्रम को भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला। प्रतिशत के आधार पर पूछिए कि सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका शेखपुरा, यानी क्षेत्रफल में भी आपका सबसे कम शेखपुरा ही था, परसेंटेज में भी शेखपुरा ही था, लेकिन क्रम अलग है। यहाँ देखो शेखपुरा के बाद है बक्सर, उसके बाद क्या है, सिवान है, ठीक है। यानी सबसे कम परसेंटेज में आपका वन कहाँ है, शेखपुरा में है, उससे अधिक बक्सर में, उससे अधिक सिवान में। इस क्रम को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला आपका है सर्वाधिक सघन वन वाले जिले। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे अधिक सघन वन वाले जिला कौन सा है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद जमुई। इससे भी आप याद कर जाइए। सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, फिर मुंगेर, फिर जमुई। किसके रिस्पेक्ट में, तो ये सघन वन वाले है, ध्यान रखना, सघन वन वाले जिला है। फिर आपका है सर्वाधिक खुला, यानी खुले वन वाले जिले। देखिए वन का प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है खुला वन, एक होता है सघन वन। तो सघन वन में कहे तो पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई। खुला वन में कहे तो खुला वन आपका सबसे अधिक है कैमूर में, उसके बाद गया में, उसके बाद रोहतास में। कैमूर, गया, रोहतास, ठीक है, याद रहेगा। तो इस दोनों को भी आपको याद रखना है। फिर आपका है सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाले जिले। मध्यम सघन वन वाले जिले, तो ये आपका जगह पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है, उसके बाद कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिला, यानी वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि आपका 2021 की अपेक्षा 2023 में पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सा जिला में हुआ है, तो ये हुआ आपका भागलपुर में। तो इसका क्रम याद रखिएगा, भागलपुर में सबसे अधिक, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद बांका। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिला कौन सा है, तो भागलपुर, इसके बाद मधुबनी, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर बांका, याद रहेगा। फिर आपका अगला है कि वन आवरण में सर्वाधिक कमी करने वाले जिला, यानी किस जिला में वन आवरण में कमी ही हो गया है। तो सबसे अधिक कमी आपका किस में हुआ है, कैमूर में, उसके बाद नवादा, किशनगंज, बेगूसराय। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जितने भी आपका पॉइंट से क्वेश्चन आएगा वो पॉइंट आपको हम बता दिए हैं, ठीक है, सारे पॉइंट बता दिए आपको। अब हम आपको इसी बेस्ड पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण है। अभी आप लोग पढ़े हैं, बताइए
कमेंट कीजिए। कमेंट में कैसे कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन 1 है ना, तो क्वेश्चन 1 का मान लीजिए आंसर ए होगा तो आप 1 का ए कीजिए, 2 का जैसे है जो भी आंसर है ऐसे कीजिए पोस्ट में, ठीक है। तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका पहला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 7532 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा, 7532 वर्ग किलोमीटर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, ठीक है। यानी बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट पर वन है, तो ये आपका 8% पर हम लोग अभी देखे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है, आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला कौन सा है, क्षेत्रफल का आधार पर कर रहा है, तो क्षेत्रफल का आधार पर सबसे अधिक वन आवरण किस में है, तो कैमूर जिला में है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम वन आवरण किस जिला में है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, शेखपुरा, शेखपुरा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन आपका 5 है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो प्रतिशत के आधार पर भी आपका क्या है, कैमूर में ही है, ठीक है। तो कैमूर में आपका परसेंटेज के आधार पर भी वन आवरण सबसे अधिक है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है कि प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, यानी परसेंटेज के अनुसार सबसे कम वन आवरण किस जिला में है, तो ये है आपका शेखपुरा में, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिला कौन सा है, निम्न सबसे कम, ठीक है। कर प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो हम लोग अभी देखें क्या था, शेखपुरा, बक्सर, सिवान, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, शेखपुरा, बक्सर, सिवान। आगे बढ़ते अगला है क्वेश्चन 8 है कि 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कह रहा है कि वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो आपको हम बता चुके हैं कितना होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 151 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कर रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण है, यानी कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण है, तो क्या होगा, 2371, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि 2021 की रिपोर्ट की क्वेश्चन आपका 10 है कि 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार की वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो वृक्ष आवरण में देखे थे हम लोग 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर अति संघनन वन आवरण है, अति संघनन वन आवरण है, तो याद रखना ये है आपका 387 वर्ग किलोमीटर पर, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी वनों के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि किस जिला में हुआ है, तो ये हुआ आपका भागलपुर में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अति संघनन वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आपको पहले बता चुके हैं कौन से जिला में है, पश्चिमी चंपारण में, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिला में खुले वन सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक खुला वन किस जिला में है, तो ये है आपका कैमूर जिला में, खुला वन सबसे अधिक कैमूर जिला में, ऑप्शन ये होगा। फिर आपका अगला है कि बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी मिला है, तो ये आपका होगा
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, क्या होगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है कि बिहार के किस जिले में राज्य के वन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो ये है आपका गया जिला में। कहाँ है, तो गया को आप क्या नाम दिया गया, गया जी, तो गया जिला में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका, यानी बहुत ही छोटा क्लास था लेकिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था आपका बिहार वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट से भी आपका क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, वन रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन आएंगे, तो आपका यहाँ से 1 या 2 प्रश्न तो जरूर आएगा। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा और जितना हो सके उतना जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।